जिसके पीपल के हर पत्ते में आज भी छेद है। कौन सा पीपल है ये? बर्बरीक वाला पीपल। पीपल की कथा बर्बरीक से जुड़ी है, जिन्हें आज वर्तमान में खाटू श्याम कहते हैं। खाटू श्याम जो आज हैं वर्तमान में, ये पहले क्या थे? बर्बरीक जी थे। बर्बरीक ने कहा था मैं 3 बाण से पूरा युद्ध खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कैसे? यदि तुम 1 बाण से पीपल के सारे पत्तों में छेद कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत जीत लोगे। तो भगवान ने एक पत्ता पांव के नीचे दबा लिया और बर्बरीक ने बाण छोड़ा। बाण चला, पीपल के सारे पत्तों में छेद हो गया। भगवान ने जिस पत्ते को पांव के नीचे दबाया, बाण वहां आके रुक गया। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांव हटा लो। हटाया तो उसमें भी छेद। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से बर्बरीक का सिर काट दिया। अब आप कहेंगे कि बर्बरीक का सिर भगवान ने क्यों काट दिया? भगवान ने पूछा कि तुम 3 बाण से युद्ध खत्म कर सकते हो, ये बताओ कि तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा मैं उसके तरफ से युद्ध करूंगा जो हारेगा। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। जो हारेगा मैं उसकी तरफ से। तो भगवान समझ गए कि हारेंगे तो कौरव, और यदि कौरवों की तरफ से आप खड़े हो जाएंगे तो कौरवों की शक्ति बढ़ जाएगी, इसलिए आप युद्ध ना करो। बर्बरीक ने कहा मैं तो करूंगा। भगवान ने कहा मत करो। नहीं मैं तो करूंगा। भगवान ने सिर काट दिया कि जब आपको कौरवों के पक्ष में ही युद्ध करना है तो बर्बरीक का कटा हुआ सिर, भगवान ने बर्बरीक का सिर कट गया। तब पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है, अब बताओ। बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरी यही इच्छा थी कि मैं आपके हाथ से मरूं। आपके हाथ से मैं मृत्यु आपके हाथ से चाहता था, जो कि आपने कर लिया। अच्छा, जिद भी बर्बरीक इसलिए कर रहे थे, बर्बरीक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बर्बरीक भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो जिद इसलिए कर रहे थे कि भगवान गुस्से में आके मुझे मार दें, तो सिर काट दिया। भगवान ने कहा कि अब सिर तो कट गया, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले मैं पूरा महाभारत देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो कटा हुआ सिर, देखो भगवान मरे को जिंदा कर सकते हैं और जिंदा को मार सकते हैं। भगवान है ना, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान है, सब कर सकते हैं। ईश्वर का नाम जहां आ जाए वहां कोई किंतु और परंतु नहीं लगता है ना। मैया हो गई पंचायत मेरी माँ। सुनो, जहां भगवान का नाम आ जाए वहां कोई किंतु कोई परंतु नहीं होता। भगवान है ना। तो कटा हुआ सिर भगवान ने वहां पर किसी ऊंचे स्थान पर, वहां पर एक वट वृक्ष आज भी है, पीपल वट आज भी वहां पर है, जहां भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। वहीं पीपल के ऊपर या वट के ऊपर भगवान ने उस सिर को स्थापित कर दिया और कहा कि तुम पूरा, जो भी ऊंची जगह थी वहां स्थापित कर दिया और कहा कि तुम पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखना। अब श्रीमद् भगवद गीता कितनों ने सुनी थी? अर्जुन ने, भीष्म पितामह ने, बर्बरीक ने, और चौथे कौन? चौथे हनुमान जी ने, क्योंकि झंडे पर हनुमान जी थे अर्जुन के। और पांचवे कौन? पांचवे कौन? पांचवे स्वयं संजय। संजय जो धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल महाभारत का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। ये जो टीवी सेटअप आज है ना, ये तब भी था सीधा प्रसारण। टेक्नोलॉजी अलग रही होगी, अलग व्यवस्थाएं, उसी को आज हम टीवी कहते हैं, तब उसको शक्ति कहते थे, पावर कहते थे, है ना, चमत्कार कहते थे, है ना, कुछ भी कह लो। तो महाभारत का युद्ध बर्बरीक ने देखा। जब पूरा युद्ध हो गया, पांडवों की विजय हो गई,
तब भगवान ने बर्बरीक के सामने अर्जुन को, पूरे पांडवों को खड़ा किया और बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक आपने तो अपनी आंखों से पूरा महाभारत देखा है, बताइए आप क्या मानते हैं, महाभारत में सबसे ज्यादा बलवान कौन है, अर्थात सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसने किया, किसे अवार्ड देना चाहिए। तब बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम सुंदर, इस महाभारत में भीम भैया को लगा मेरी बड़ाई होगी, क्योंकि मैंने खूब मारा, पूरे कौरवों को मैंने निपटाया है। अर्जुन ने कहा, मेरे बिना तो संभव था नहीं, मेरे गांडीव की बातें होंगी। बर्बरीक से पूछा, बताओ कौन था युद्ध में महारथ हासिल करने वाला, किसका नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धा में हम ऊपर लिखें स्वर्ण अक्षरों से। बर्बरीक ने कहा, प्रभु इस महाभारत में कोई योद्धा था ही नहीं। अर्जुन को बड़ा घमंड था, अपने टूट गया। भीम भैया को अपनी भुजाओं का घमंड था, टूट गया। अर्जुन ने कहा, बर्बरीक कैसे कह सकते हैं आप कि कोई योद्धा था ही नहीं। बर्बरीक ने कहा, पूरे महाभारत में मुझे तो श्री कृष्ण के सुदर्शन के सिवा कुछ नजर ही नहीं आया, हर व्यक्ति के ऊपर सुदर्शन ही चलता रहा। कहने को था कि अर्जुन मार रहे हैं, अर्जुन नहीं, अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह भीष्म के शरीर को छलनी कर पाए, भेद कर पाए। ये तो उन बाणों को शक्ति देने वाले स्वयं भगवान का सुदर्शन था, जो इनडायरेक्ट काम कर रहा था। लगता है ना हमें हम कर रहे हैं, हम नहीं, हमारे द्वारा भगवान वो काम कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। हम उसे सत्य मानते हैं जो दिखता है, कई बार सत्य दिखता नहीं। क्यों जी? बस यही सिद्धांत। बर्बरीक ने जब कहा कि हमने पूरे महाभारत में भगवान आपके सुदर्शन के सिवा किसी का दर्शन नहीं किया। महाभारत की एक सबसे गजब घटना मैं आपको सुनाऊं। एक अजीब मोड़ था वो। आपको पता है महाभारत के युद्ध में एक घटना घटी। ये बात बर्बरीक बता रहे हैं भगवान को, अर्जुन सुन रहे हैं। बर्बरीक जी ने कहा कि जब जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मारा था, जबकि युद्ध का नियम था कि एक महारथी से एक महारथी ही युद्ध करेगा, मतलब एक आदमी से एक आदमी ही लड़ेगा। यही तो नियम था। हम आपसे लड़ें तो अब बगल से कोई हमें तलवार मार दे, पीछे से कोई मार दे, ये युद्ध तो फिर अधर्म का युद्ध हो जाएगा। जबकि ये युद्ध था धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म युद्ध है ये। पहले के युद्धों में भी धर्म होता था, युद्ध में भी किसका पालन किया जाता था? बोलो, धर्म का। और आजकल घरों में भी धर्म का पालन नहीं हो रहा है, युद्धों में तो छोड़ ही दो। तो युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक युद्ध करेंगे। तभी गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक षड्यंत्र रच लिया। महाभारत की घटना है। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना कर दी। किसकी रचना? चक्रव्यूह की रचना की। उस चक्रव्यूह में जाना था अर्जुन को, लेकिन उस दिन भगवान अर्जुन को किसी और दिशा में ले गए और उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गए। अभिमन्यु से जितना हो सका उन्होंने लड़ा, उन्होंने अपनी रक्षा की, उन्होंने दुष्टों का दमन किया, विरोधियों को मारा। लेकिन एक अभिमन्यु, उनके सामने सब दिग्गज थे, दानवीर, कर्ण, शकुनी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य। अब ऐसों के सामने भला 20 साल के छोरा, उस समय अभिमन्यु की उम्र थी 20 साल और गुरु द्रोणाचार्य जी की उम्र थी 800 साल। कर्ण भी लंबी आयु वाले थे, बलवान थे। कृपाचार्य भी लगभग 800 साल पुराने थे। उस समय आयु ज्यादा हुआ करती थी। आप ये ना सोचना कि आज तो महाराज जी 100 साल, आज की बात अलग है।
अभी मैंने सुना कि कोई 105 साल की महिला यहाँ कहाँ, ये हमारा पंजाब के पास क्या है भाई, हरियाणा। कोई हरियाणा की महिला 105 साल की महिला ने दौड़ लगाई और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। कितने साल की महिला? 105 साल की महिला दौड़ गई और सबसे आगे। लो, और आप लोग 50 साल में बुढ़े हो जाते हैं। तो आज की जलवायु 50 साल में बूढ़ा बनाती है। द्वापर युग की वो जलवायु, वो खान पान, वो रहन सहन, वो त्याग, वो तपस्या, आयु ज्यादा थी उस जमाने में। भगवान श्री राम ने खुद 11,000 साल तक राज्य किया। राम जी की आयु 11,000 वर्ष की थी। भगवान कृष्ण ने 125 वर्ष तक अपनी लीला की। उस समय आयु ज्यादा थी, ज्यादा हुआ करती थी, खासकर गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि महापुरुषों की आयु। तो आप ये आश्चर्य ना करें कि इतनी आयु, हाँ होती है आयु। आज भी लोग, मैं कह तो ना हूं 105 साल की मैया दौड़ गई। क्यों मैया? चलो, महाभारत में अभिमन्यु जब मारे गए तो अभिमन्यु को मारने में 7 महारथी सम्मिलित थे, जिनमें जयद्रथ भी था। ये जयद्रथ दुर्योधन का जीजा है। जयद्रथ दुर्योधन का जीजा है। अभिमन्यु को बड़ी बेरहमी से सबने मिलकर मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु होते ही अर्जुन को जब पता लगा तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल के युद्ध में जयद्रथ को मार डालूंगा। यदि नहीं मारा तो मैं खुद चिता पर जल जाऊंगा। ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा किसने ली? मैया। किसने ली ये प्रतिज्ञा? मैया, आप बताओ मेरी माँ, किसने ली? किसने? आपने? कुछ बोलो मेरी माँ। ओ मैया, ना करो मेरी माँ पंचायत। बोलो, किसने ली प्रतिज्ञा? नहीं, डे बोले हम चुप ही टाप रहेंगे महाराज, हमने सुना ही नहीं, हम पंचायत कर रहे थे। फिर से सुन लो, अब ना करना पंचायत, अब ध्यान से सुनना। सुनो, अभिमन्यु जब मारे गए तो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जयद्रथ को मार दूंगा, वरना चिता में जलकर मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगा। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुमने ये क्या प्रतिज्ञा ले ली? ये तुम्हारे बस की नहीं है। अर्जुन ने कहा, अब जो ले लिया सो ले लिया। अब देखो, अर्जुन को भगवान पे इतना भरोसा था कि अब जो आप करेंगे ठीक करेंगे। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। जयद्रथ तो भाग रहा था, मैं चला जाऊं युद्ध छोड़ के, जब रहूंगा ही नहीं तो मारेगा कैसे अर्जुन? पर सबने मना किया कि नहीं, घर जाने से बदनामी होगी कि युद्ध छोड़ के आप आ गए हैं। हम आपको पूरी जेड सिक्योरिटी में रखेंगे, जेड सुरक्षा देंगे, जेड प्लस सुरक्षा देंगे, पूरी हैवी सुरक्षा देंगे, कई बटालियन आपकी सुरक्षा में लगाएंगे। अब यहां जयद्रथ की सुरक्षा में स्वयं गुरु द्रोणाचार्य जी को नियुक्त कर दिया गया। अब कोई गुरु द्रोणाचार्य को मारे, फिर जाके जयद्रथ को मारे, और दिन है 12 घंटे का। युद्ध करते 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 उस दिन सूर्य अस्त होने की स्थिति में आया, लेकिन अर्जुन का जयद्रथ तक पहुंच पाना ही कठिन था। मारना तो दूर रहा, इतनी सुरक्षा थी कि सबको भेद पाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। कैसे जाएं अर्जुन? अर्जुन समझ गए कि अब मेरा मरना तय है। लो भैया, सूर्य अस्त होने की ओर था, तभी भगवान ने ऐसी कृपा की, भगवान की कृपा से योग माया आई। योग माया ने बादलों को ढक लिया, सूर्य को ढक लिया, और ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया। सबको भ्रांति हो गई, सबने शंखनाद कर दिया, सूर्य अस्त हो गए, अब तो युद्ध विराम, अब तो चिता तैयार दुर्योधन करने लगा। बहुत कहा था ना तुमने, चलो ये रही चिता, मरो।
चिता तैयार हो गई, अर्जुन जाने लगे। अब मैं प्रतिज्ञा थी, जाना पड़ेगा। जयद्रथ सिक्योरिटी तोड़ के आ गया। अब तो अस्त हो ही गया है, अब थोड़ी युद्ध होगा। अब तो अर्जुन मर ही रहा है, तो मरने का तमाशा देख लें। आ गया, सब सेना सिक्योरिटी तोड़ता हुआ खड़ा हो। जब जयद्रथ अर्जुन के आगे आकर खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा, मुझे मारने चला था अर्जुन, मुझे मारने। तब भगवान ने माया से कहा, हो गया काम, हट जाओ। माया हटी तो सूर्य अस्त होने में अभी 10 से 15 मिनट शेष थे। भगवान ने कहा, अर्जुन ये रहा तुम्हारा गांडी और ये रहा दुश्मन, उठाओ बाण, मार दो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। अभी सूर्य अस्त हुआ नहीं है, सबको भ्रम हुआ है, अब भ्रम तुम्हें हुआ, इसका ठेका हम लें क्या? उठाया बाण और जो चलाया। भगवान ने कहा, खबरदार इसका सिर कट के यहाँ ना गिरे, क्योंकि इसे वरदान है, इसे जो मारेगा वो भी मर जाएगा। यदि इसका सिर जाके इसके पिता की गोद में गिर जाए, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, तो बाप बेटे मरेंगे। अर्जुन ने बाण चलाया। बर्बरीक जी ने कहा, जब अर्जुन ने बाण चलाया, अर्जुन के बाण में कोई दम नहीं था, वो तो भगवान के सुदर्शन ने सिर काट के ले जाके वो सिर को उसके पिता की गोद में गिराया। श्रेय मिला अर्जुन को, लेकिन उस श्रेय के पीछे कृपा थी भगवान की। जीवन में जब भी आपको कुछ लाभ हो, जब आपको किसी चीज का श्रेय मिले, बड़ाई मिले, तो आप उस बड़ाई के पीछे भगवान की कृपा को महसूस करो कि हम में कोई काबिलियत तो थी ही नहीं, ये तो भगवत कृपा से हुआ है। बात सत्य है, करते सब भगवान हैं, भगवान अपने भक्तों को बड़ाई दे देते हैं। अर्जुन को बड़ाई दे दी, जबकि युद्ध पूरा लड़ा अर्जुन ने, पर अर्जुन के बाणों में कोई बहुत बल नहीं था कि 1000 किलोमीटर दूर भी चला जाए। भगवान के सुदर्शन में अर्जुन के। अब यहां एक चीज देखना है कि भगवान ने भक्त के लिए दिन को रात कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? भगवान ने दिन को रात कर दिया ना, किसके लिए? जोर से मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, ये मैया सो रही हैं क्या? चलो सोने दो, सोने दो, सोने दो, सोने दो, अति वृद्ध हैं इसलिए सोने दो। हाँ हाँ अच्छा। मैया, आप पीछे में से कोई सो रहा हो तो बताओ, गद्दे की व्यवस्था कराएं। सुनो, भगवान ने दिन को रात कर दिया कि नहीं? किसके लिए? जोर से, भक्त के लिए। क्यों? क्योंकि भक्त भी अर्जुन जैसा, अर्जुन ने अपनी पूरी गाड़ी भगवान को सौंप रखी। पूरा रथ कौन चला रहा है? जिनका रथ, जिनकी गाड़ी स्वयं भगवान चलाएं। अब महाभारत जीतना अर्जुन की जिम्मेदारी नहीं थी, अब तो महाभारत जिताना भगवान की जिम्मेदारी थी। क्यों? क्योंकि रथ भगवान चला रहे थे। जिनका रथ भगवान चलाएं, वो भक्त हार जाए तो वो हार भक्त की नहीं, वो हार भगवान की होगी। अर्जुन हार जाते तो वो हार अर्जुन की नहीं थी, वो हार कृष्ण की थी। और वो अर्जुन जीत गए, वो जीत भी अर्जुन की नहीं, वो जीत भी हमारे भगवान की। इसलिए जो भगवान के आश्रित है वो कभी हारता नहीं। इसलिए सदा किसके भरोसे? बर्बरीक जी ने पूरी कहानी सुनाई, तब अर्जुन का एटीट्यूड, अभिमान नष्ट हो गया। बड़ा अभिमान आ गया कि मैं महाभारत, मैंने ये, मैं। बर्बरीक जी ने सब पोल पट्टी खोल दी और सच्चाई बयां की। सबने प्रणाम किया बर्बरीक को। भगवान ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक अब हम तुम्हें अमर करते हैं, जाओ, तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम्हें मैं अपना नाम देता हूं। तब से उन्हें कोई बर्बरीक के नाम से नहीं जानता, भगवान ने अपना नाम दिया। भगवान का एक नाम है श्याम सुंदर, तो भगवान ने श्याम सुंदर में से आधा नाम दे दिया, क्योंकि आप आधे हैं ना, सिर ही तो है, तो श्याम नाम दिया। क्या नाम दिया? श्याम। श्याम नाम दिया और कहा, जाओ तुम खाटू में रहो। खाटू मतलब उस समय राजस्थान के एक
गांव का नाम, एक क्षेत्र का नाम खाटू था। तो भगवान को वहां से अति लगाव था। वहां की सेना खाटू की, उस क्षेत्र के राजा का भी समर्थन अर्जुन को मिला था। तो भगवान ने कहा जाओ वहां रहो। तो खाटू मैं अपना नाम दे के भेजा और वहां इनकी स्थापना स्वयं भगवान ने की कि इस रूप में मैं ही हूं। तब से उनका नाम हुआ खाटू श्याम। खाटू श्याम में वो खाटू रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ये समझना चाहिए। जिन्हें शीश के दानी भी कहते हैं और हारे का सहारा भी कहते हैं। तो खाटू श्याम में कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम श्याम है। श्याम रूप में भगवान वहां